हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर के टॉप 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में। आपके पास एमसीक्यूज़ रहेंगे, आप साथ में चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ साथ में वीडियो देख के पढ़ते सकते हो। आप जिस स्पीड पे देखना चाहो उस स्पीड पे मोस्टली 30 to 35 मिनट्स के आसपास वीडियो जा सकती है। 100 क्वेश्चन हैं तो उतने तो जा सकते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। कंप्यूटर का क्वेश्चन इसमें रहने वाला है जो आपके MCRE 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारे ही पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आपका फॉर ऑल पोस्ट्स है, फॉर ऑल पोस्ट। सारे पोस्ट को थंबनेल पे मेंशन करना मुश्किल है, इसलिए मैंने जितने हो सके वहाँ लिख दिए जो ज़्यादातर पोस्ट हैं। और कंप्यूटर के क्वेश्चन अगर आप इसमें सही कर लेते हो तो मतलब आप चाहोगे कि एग्ज़ाम में कुछ भी हो, बट कंप्यूटर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको मैं गलत ना करूं, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंप्यूटर की और भी वीडियो डल रखी हैं चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो वहाँ से, ये भी ऐड हो जाएगी उसमें। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। कंप्यूटर के लिए खासकर MCRE जो अभी होने वाला है पेपर आपका फरवरी एंड में, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्वेश्चन यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा है। आपको फुल फॉर्म भी आते हैं कंप्यूटर्स में, तो कंप्यूटर में या फिर आपका गवर्नमेंट सर्विस रूल्स में फुल फॉर्म एक आध दो पूछ दिया जाता है। तो यूनिवैक का फुल फॉर्म आपको पूछा है। आपके पास 4 ऑप्शन ऐसे रहेंगे। उसमें आपको दिया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर या अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहने वाला है वो आपका है द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। बेसिक ऑपरेशन जो कंप्यूटर से परफॉर्म किया जाता है वो क्या होगा? अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल, स्टोरेज और रिलेटिव। तो सारे के सारे ही होते हैं इसमें, सारे के सारे ऑपरेट कराए जाते हैं। थर्ड, द 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। 2 मेजर तरह के कंप्यूटर चिप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी चिप्स, प्राइमरी मेमोरी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स या बोथ BSE। बोथ BSE मतलब ये वाला और ये वाला। मेमोरी चिप्स भी होता है, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, बिल्कुल सही है। बोथ A और B आपका सही हो जाएगा। नंबर 4, माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसिंग जो है वो स्विचिंग डिवाइस था किस जनरेशन के कंप्यूटर के लिए? पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। 4th जनरेशन के लिए आपका सही था, 4th जनरेशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच में जो एक बहुत बड़ा अंतर है वो क्या है, ठीक है। इस फ्रेम में नहीं कटेगा अब, चलो ठीक है। ऑप्शन ए कहता है सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर, ये ज़्यादा लार्जर है देन मेन फ्रेम से। सुपर कंप्यूटर इज़ मच स्मॉलर, ज़्यादा छोटा है मेन फ्रेम से। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स एज फास्ट एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूज पावर टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम कंकरेंटली। मतलब सुपर कंप्यूटर कुछ प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है एज फास्ट एज, मतलब जितना तेज से हो सके उतना। और मेन फ्रेम जो है वो फोकस करता है पावर टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम कंसिडरेटली, मतलब एक साथ कई सारे प्रोग्राम पे कॉन्करेंटली वो फोकस करने की कोशिश करता है। डी कहता है सुपर कंप्यूटर फोकस टू एग्जीक्यूट मेनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम। ये सी का उल्टा दे दिया गया, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है फोकस करता है कुछ भी प्रोग्राम पे, लेकिन वो बहुत जल्दी से जल्दी हो सके, वाइल मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है आपका मेनी प्रोग्राम पे कॉन्करेंटली फोकस करता है। ASCII और EBC DIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। व्हाट डज EBDCI स्टैंड? अब देखो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ दिया है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये वाला ऐसा सही होगा। बाकी ये ऑप्शन 3 आपको और दे रखे हैं, तो ये आपको ध्यान रहेगा, तब आप इसको आसानी से कर सकते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज, किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? सब लोग जानते हैं CPU को ही बोला जाता है। CPU हो जाएगा आपका। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन। स्टोरेज कैपेसिटी जो होता है किसी भी मैग्नेटिक डिस्क का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो आपका ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। तो तीनों ही हमारे सही हैं, तो तीनों पे डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। हो सकता है ऐसा कि एक क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए, बट ऑप्शन आपको डिफरेंट मिल जाए, उसमें सिर्फ एक सही हो, बाकी 3 डिफरेंट दिए हुए हो, या ऐसा हो सकता है 2 सही हो, एक नन ऑफ दीज और एक बोथ हो, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिल सकता है।
ठीक है। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर, दो तरह के जो मेन मेमोरी होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सिक्वेंशियल, रोम एंड रैम। तो इसमें हो जाएगा आपका रोम एंड रैम। 10 अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा और टू compensate फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच द डिफरेंट यूनिट्स कैन हैंडल डेटा इज मेमोरी, बफर, अक्यूमुलेटर और एड्रेस। इसमें आपका जो बफर हो जाएगा इसके लिए स्टैंड करता है ये जो पूरा जो सेंटेंस है ये हमारा बफर को डिफाइन करता है। 11 कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम, वी कॉल इट, क्या कहते हैं हम इसे? डेलीजेंस कहते हैं हम इसको। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? आईसीज किस कंप्यूटर जनरेशन है? वैसे तो थर्ड और फोर्थ दोनों से है ये इसका रिलेशन, बट विच जनरेशन से ये आया था रिलेटेड? ऐसे तीसरे और चौथे दोनों से आता है, मतलब हम इसमें क्या लेंगे? तीसरे से ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम इसमें तीसरा मारेंगे। और अगर यहाँ पे रहेगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अगर ऑप्शन आपका मे बी ऐसा रहा, ए में रहा सेकंड, बी में रहा थर्ड, सी में रहा फोर्थ और डी में रहा बोथ बी एंड सी, तो इसमें आपका बोथ बी एंड सी सही हो जाएगा। बट अगर चारों ही ऑप्शन है, थर्ड और फोर्थ दोनों को हम चूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या चूज़ करेंगे उसमें? थर्ड जनरेशन। ठीक है। सी डी रोम क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, नन ऑफ द अबव, इसमें से ये कुछ भी नहीं है। ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? रिसेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, ये मतलब दोनों का जो मिक्सचर होगा। हाइब्रिड किसे बोलते हैं? हाइब्रिड आप लोग जानते होंगे, साइंस में आपने पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन और काफ़ी कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। तो हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब ये सिंगल या तो डिजिटल या तो एनालॉग नहीं है, दोनों ही हैं, दोनों रिसेंबल्स करते हैं, तो वो उन दोनों को हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC? जो 8-bit कोड को यूज़ करता है उसे हम ये बोलते हैं। तो कौन से कंप्यूटर होते हैं? मिनी होते हैं, माइक्रो होते हैं, मेन फ्रेम होते हैं, सुपर होते हैं। उसमें क्या होते हैं? वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। द ALU ऑफ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, ALU का जो ALU जो होता है कंप्यूटर का, रिस्पॉन्ड करता है कहाँ से जो कमांड्स आते हैं उसको? प्राइमरी से, कंट्रोल सेक्शन से, एक्सटर्नल से या कैशे से? तो ये जो कंट्रोल सेक्शन से जो आ रहे होते हैं उन्हें ALU रिस्पॉन्ड करता है, जो कमांड कंट्रोल सेक्शन से आ रहे होते हैं। चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, पहले जनरेशन का जो चीफ कंपोनेंट था वो क्या था? तो वो वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स थे। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोड्यूस करने के लिए इन कलर व्हाट यू वुड वांट टू यूज़ एंड, क्या आप यूज़ करना चाहोगे? तो RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर। तो हम यूज़ करना क्या चाहेंगे? प्लॉटर को यूज़ करना चाहेंगे, जो हमारा हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर हमें प्रिंट करके देगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द स्टेज इन द कंपाइलेशन प्रोसेस? व्हाट आर द स्टेज क्या है एक कंपाइलेशन प्रोसेस का? तो फिजिबिलिटी स्टडीज, सिस्टम डिज़ाइन एंड टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, लेजिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन और नन ऑफ द। तो इसमें हमारा जो ये तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग IC वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन सा IC हमारा यूज़ किया गया था तीसरे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में? तो वो किया गया था आपका MSI और LSI बोथ, सॉरी SSI और MLSI बहुत, LSI नहीं हुआ, SSI और MSI। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ही होगा था और बोथ A and B इससे सही हो जाएगा। 21 द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, जो पहले जनरेशन में मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ हुआ था वो क्या हुआ था? वो आप लोग जानते हो वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स हुआ था पहले जनरेशन में। और इसी के साथ इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन कर रहे हो तो आप एक बार पढ़ लेना, सेकेंड जनरेशन क्या हुआ था, थर्ड में क्या हुआ था, फोर्थ में क्या हुआ था। ठीक है। A dumb terminal has an embedded microprocessor, extensive memory, independent processing capability, a keyboard and screen। तो क्या होता है? कीबोर्ड एंड स्क्रीन। 1 मिलीसेकेंड इज, 1 मिलीसेकेंड बराबर क्या होता है? 1 सेकेंड होता है, टेंथ पार्ट ऑफ ए सेकेंड होता है, 1000 पार्ट ऑफ सेकेंड होता है या 10,000 पार्ट ऑफ सेकेंड होता है। तो इसमें आपका 1000 पार्ट ऑफ सेकेंड को हम बोलते हैं 1 मिली सेकेंड। 24 द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, एक आउटपुट क्वालिटी किसी भी प्रिंटर का मेजर किया जाता है किसके द्वारा? डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम या ऑल द, इसको मेजर किया जाता है डॉट पर स्क्वायर इंच के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, कौन सा इसमें एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है? तो ये है आपका ABC। What kind of computer invented by Atanshoff and Clifford? Mark 1, ABC, Z3 and none of the, तो ये किया गया था ABC।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस ऐसा है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखेगा, तो वो होगा आपका हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 28 विच कंप्यूटर हैज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसे कंसीडर किया जाता था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 1973 तक, जब कोर्ट ने इनवैलिडेट किया था उसके पेटेंट को, तो ENIAC को। 29 A physical connection between the microprocessor memory and the other part of the microcomputer is known as, एक फिजिकल कनेक्शन जो होता है किसके बीच? माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी और अदर पार्ट्स ऑफ द माइक्रोकंप्यूटर, इस उसको क्या बोलते हैं हम? एड्रेस बस बोलते हैं। जो फिजिकल मेमोरी होता है उसको हम एड्रेस बस बोलेंगे। 30 हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर हाउ मच डेटा, एक जो हाई डेंसिटी का डबल साइडेड फ्लॉपी होगा वो कितने डेटा को स्टोर करेगा? तो वो 1.44 MB को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूज अ फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ्स डिजिटल प्लॉटर, ठीक है। यूज़ क्या किसको यूज़ करता है? वो डिजिटल प्लॉटर को यूज़ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? OCR ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस, या COM कंप्यूटर आउटपुट टू मेन। ये आप याद कर लीजिएगा, COM का फुल फॉर्म आ सकता है कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, तो ये है आपका इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33 The accuracy of the point number representable in two 16-bit words of a computer is approximately 16 digit, 6 digit, 9 digit, all of them। इसमें हो जाएगा आपका 6 digit, ठीक है। In most of the IBM PCs, in most of the IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory, expansion slots and active components are mounted on a single board. What is the name of the board? उस बोर्ड का नाम क्या होता है? मदरबोर्ड। ये तो आप लोग ऑप्शन देख के मान सकते हो, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जिसमें से अगर आपको कुछ नहीं पता चला तो फादर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, डॉटर बोर्ड रहे तो उसमें आप मदरबोर्ड पे चांस ले सकते हो। इन मोस्ट IBM PCs, the CPU, the device drivers, memory expansion, अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? चलो ये क्वेश्चन 34 और 35 रिपीटेड है, इसमें भी मदरबोर्ड आपका हो जाएगा। 36 मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, मैग्नेटिक डिस्क बहुत मोस्ट पॉपुलर मीडियम है किसके लिए? डायरेक्ट एक्सेस के लिए, सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए, बोथ द एबव, तो इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो उसमें ऑप्शन हमारा बोथ द एबव हो जाएगा। 37 अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स, एक ऐसा टेक्निक जो यूज़ किया जाता है कोड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, एनालॉग को हम कन्वर्ट किस में करते हैं? डिजिटल में, स्ट्रीम में, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लस कोड मॉड्यूलेशन, प्लस स्ट्रेचर, क्वेरी प्रोसेसिंग, क्वेरी मैनेजमेंट, क्यू मैनेजमेंट, ये हम जानते हैं इसको प्लस कोड मॉड्यूलेशन से। 38 रिगार्डिंग अ VDU विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट, मतलब इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ज़्यादा सही है? इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस, इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, तो ये एक पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट हमारा सही है। अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ मेंट फॉर, एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो वो एक मशीन है जिसको जाना जाता है डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, परफॉर्मिंग रेपिटेटिव टास्क एक्यूरेटली। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डेटा के लिए। वन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, अब यहाँ पे पूछा है इन्वेंट किया गया था आपका 1904 में, ठीक है। इन्वेंट कब किया गया था आपका? 1904 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसके नज़दीक है, हालांकि ये गलत है। 1904 में आपका इन्वेंशन इसका हुआ था, जैसे कि यहाँ पे मेंशन मैंने कर दिया, 1904 में जो आपका इसका इन्वेंशन हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, बहुत कौन सा इसमें से बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक प्रोडक्शन देगा? तो हम लोग पहले देख चुके हैं, आपको बेहतर क्वालिटी चाहिए होता प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लॉटर यूज़ करते हैं, प्लॉटर, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लॉटर। कंप्यूटर विथ दिस माइक्रो प्रोसेसर इज़ 80 computers. An application suitable for sequential processing is processing for grades, payroll processing, all the above, या both A and B। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑप्शन अब थोड़ा सा गलती हो सकता है, यहाँ none of these होना चाहिए था एक्चुअली,
यहाँ नन ऑफ दीज होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव की जगह। तो इसमें हमारा बोथ ए एंड बी हो, क्योंकि बोथ ए एंड बी तो आ ही गया, तो फिर ऑल द अबव में सी का आने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ अबव, ये भी सही, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग? गैदरिंग, कैलकुलेटिंग आता है, अरेंजिंग आता है, मैनिपुलेटिंग भी आता है, लेकिन गैदरिंग नहीं आता। 45 द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, डिजिटल कंप्यूटर प्राइमरीली कहाँ डेवलप किया गया था? वो आपका यूएसए में डेवलप किया गया था। सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ ऑफ एव या नन ऑफ द एव। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन्स, ठीक है। 47 today's computer giant IBM was earlier known by different name which was changed in 1924. what was that name? वो नेम क्या था जो टूडेज कंप्यूटर जाइंट IBM का जो अर्लियर नाम था, जिसे हम डिफरेंट नेम से जानते थे, जो चेंज हो गया था 1924 में, तो जो पहले का नाम था वो क्या था, वो पूछा गया है। टैबुलर मशीन CO, कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग CO, या द टैबुलर लिमिटेड, या इंटरनेशनल कंप्यूटर LTD। तो पहला जो नाम था वो था आपका कंप्यूटर टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग CO डॉट। 48 बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, जब डिस्क ड्राइव किसी भी सेक्टर रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा उसके पहले अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज़ टू प्रोवाइड, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोवाइड करना होता है द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज इस एड्रेस स्पेसिफाई? वो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एड्रेस में क्या एक्चुअली क्या स्पेसिफाई करता है? तो ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर या सरफेस नंबर। तो ये तीनों ही रहता है आपका, ये भी सब कुछ उसमें रहेगा। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, किसी भी डेटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सॉर्टिंग बोलेंगे, सॉर्टिंग, ठीक है। सॉर्टिंग, क्लासीफाइंग, रिप्रोड्यूसिंग, समराइजिंग, इसको हम क्या बोलेंगे? सॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन CPU ऑफ ए कंप्यूटर? एक लॉजिकल यूनिट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है किसी भी CPU ऑफ अ कंप्यूटर में? तो प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर्स, टू कंट्रोल फ्लो एंड इन्फॉर्मेशन, टू डू मैथ्स वर्क। तो जनरली हम क्या बोलते हैं? इसको कंपैरिजन ऑफ नंबर करना होता है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करता है, बट ऐसे हम सबसे पहले वो क्या करेगा? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नंबर को कंपेयर करेगा। अबेकस वॉज द फर्स्ट, अबेकस पहला क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था या मैकेनिकल कैलकुलेटर था? तो हमारा क्या था? ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था। 50 क्वेश्चन हम लोग पूरे कर चुके हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम लोग पूरे कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन और हम इसी वीडियो में कर रहे हैं, हम 100 तक जाने वाले हैं। तो जो लोग अभी तक हैं वो लोग बने रहिए, कि आप लोग की इच्छा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52 इफ़ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई एड्रेस, अगर 16 बिट को यूज किया जाता है एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए इन अ रैम, द नंबर ऑफ एड्रेसेस विल बी, तो नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने होंगे? 65,536। कितने होंगे? 65,536। 53 इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है बाइनरी कोड्स के द्वारा, ठीक है। बाइनरी कोड्स 0 1। The terminal device that function as a cache register, the terminal device this function as a cache register, computer terminal and OCR reader is the डेटा कलेक्शन टर्मिनल, OCR रजिस्टर टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या POS टर्मिनल। ये होता है हमारा POS टर्मिनल। 55 अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, अगर एक सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर है, मतलब एक साथ में, उसे हम क्या बोलेंगे? काउंटर बोलेंगे, एडर बोलेंगे, रजिस्टर बोलेंगे, नन ऑफ दैट। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? रजिस्टर बोलेंगे, ठीक है। 56 पीपल ऑफन कॉल डैश एज इन द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, किसे बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU शॉर्ट फॉर्म में डालते हैं, तो किसे बोलते हैं? CPU को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, किसी भी चिप्स को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? बस करते हैं, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स, A and B। तो हम इसे क्या यूज़ करते हैं? सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं, सेमीकंडक्टर्स। 50 द वैल्यू ऑफ ईच बीड इज इन हेवन इज, ईच बीड इन हेवन इज कितने होते हैं? 5। 59 द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज, नेपाल में जो पहला एक कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब हुआ था? मतलब कौन सा हुआ था, ठीक है। इंट्रोड्यूस मतलब कब हुआ था, नहीं कौन सा हुआ था। तो IBM 1401। मिनीमोनिक मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये
फेमस क्वेश्चन है, आता है कभी कभार, बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो मिनिमोनिक जो मेमोरी का ट्रिक है वो कौन से लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है? तो हम सब जानते हैं असेंबली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। कहाँ पे? असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मशीन में नहीं करते, हाई लेवल में नहीं करते, असेंबली में करते हैं। 61 इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज वो क्या क्या कंसिस्ट करते हैं अपने आप में? ओपी कोड या ऑपरेंड? तो बोथ, दोनों ही करते हैं। 62 विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, अभी भी कौन सा जनरेशन कंप्यूटर का है जो अभी भी आपका डेवलपमेंट में है? तो वो 5th जनरेशन है। अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मेक लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड, जो रजिस्टर हम ऑर्गेनाइज होता है जो अलाउ करता है मूव लेफ्ट करने के लिए, राइट करने के लिए, उस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? तो काउंटर कहते हैं, लोडर कहते हैं, ऐड कहते हैं, शिफ्ट रजिस्टर, उसे हम कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। विच वॉज द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन का मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर कौन सा था? तो IBM 1650 था, IBM 1650। विच इज़ कंसिडर्ड डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, किसे हम इसमें कंसिडर करेंगे डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस के तौर पे? ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर, लाइट पेन या ऑल द एबव? इसमें ये तीनों ही हो जाएंगे, तो ऑल द एबव हमारा सही आंसर हो जाएगा। 66 अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डिफाइंस द स्टेटस ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इज प्रोसेस कंट्रोल, ALU, रजिस्टर यूनिट, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, इसे हम क्या किस नाम से जानेंगे? प्रोसेस डिस्क्रिप्शन से। 67 ईच सेट ऑफ ए नेफियर्स बोन्स कंसिस्टेड ऑफ डैश रॉड्स, 11 रॉड्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 11 रॉड्स। BCD क्या है? तो ये आपका बिट कोडेड डेसिमल है, बाइनरी कोडेड डिजिट है, बिट कोडेड डिजिट है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है। इसमें जो ये आपका सही है वो हमारा सही हो जाएगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल इज नोन एज BCD। 69 व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम, जो वर्ल्ड का पहला लैपटॉप कंप्यूटर था वो किसके द्वारा इन्वेंट किया गया और मतलब कब आया और किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो ये आया आपका इप्सन, आया इप्सन 1981 में, 1981 में कौन सा आया? चलो किसके द्वारा किया गया? ये इप्सन लैपटॉप का नाम है, एक सेकंड, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, इप्सन नाम का हुआ था। यहाँ मैं कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको लिख दी है। देखिए इप्सन हुआ था तो ये जरूर कंपनी रही होगी, जो एक कंपनी में काम करते थे उनके द्वारा, एक जो वहाँ पे कलीग थे या एम्प्लॉय थे जो भी, ये नाम था उनका यूकियो योकोजावा, इनके द्वारा किया गया था नॉर्थ अमेरिका में। पूरा नाम अगर कहूँ तो इप्सन HX20 था, ठीक है। इसके अलावा HC20 एक था, वो आपका जापान में किया गया था। और जो पहला लैपटॉप कंप्यूटर था वो क्या था? इप्सन के द्वारा किया गया था, 1981 में किया गया था। कहाँ? अगर जगह की नाम पूछो तो नॉर्थ अमेरिका में किया गया था। अगर इंसान की नाम पूछो तो यूकियो योकोजावा के द्वारा किया गया था। 70 फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ? ये आपका तीसरे जनरेशन से डेवलप हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कब डेवलप हुआ, किस जनरेशन से? तो इसका आंसर आप क्या कहोगे? इसका आंसर आपका 3rd जनरेशन हो जाएगा, 3rd जनरेशन। द फर्स्ट फॉर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज, कैसा कौन सा फॉर्म था? तो आपका रेडियो शार्क्स था। कौन सा था? रेडियो शार्क्स। 72 हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन 2048 इनटू 4 मेमोरी चिप्स? ये होगा कितने, हाउ मेनी एड्रेस लाइन्स चाहिए होंगे? 11 चाहिए होगा। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड, एक जो डेटा वो प्रॉपरली अरेंज्ड है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ क्या? ए सेंट्रल यूनिट या मेमोरी या इनपुट आउटपुट यूनिट या ऑल द अबव, सारे के सारे जब मिलेंगे तभी एक कंप्यूटर, मतलब एक कंप्यूटर कंसिस्ट ये सब कर सकता है। और भी इसमें ऑप्शन काफ़ी सारे आ सकते हैं कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ में। वाई आर वैक्यूम ट्यूब्स ऑल्सो कॉल्ड वाल्व्स, वैक्यूम ट्यूब्स को हम वाल्व्स भी क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल्स एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करेंट, बोथ ऑफ एबव नन ऑफ एबव। तो इसमें भी हमारा सही हो जाएगा, बिकॉज वो जो स्टॉप, ये भी स्टॉप कर सकता है, ये भी स्टॉप कर सकता है या अलाउ कर सकता है फ्लो ऑफ करेंट को। जॉन नेफियर इन्वेंटेड लॉगरिथम इन 1614। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो क्या है? ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, अ इंटीग्रेटिंग डिवाइस मच कॉस्टलियर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर, फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप। ये क्या है? फैब्रिकेटेड ऑन अ टाइनी सिलिकॉन चिप। What type of the control pins are needed in a microprocessor to regulate traffic on bus
in order to prevent two devices from trying to use at the same time. तो bus control, interpreters और bus arbitration और status, तो इसमें आपका जो हो जाएगा bus arbitration सही हो जाएगा. Whereas a computer mouse moves over the table surface, the trackball is stationary, difficult to move, drag, move in small steps, stationary. ठीक है. Which of the following इज़ यूज एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, किसे हम एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ करते हैं. तो ये होता है, पहले तो हम जैसे इन सब में तो कुछ नहीं होगा, बट इसे हम किया करते थे. यूज्ड एज पूछा है तो हम करते थे इसको. अब ये ऑक्सिलरी मेमोरी में आ चुका है, बट मैग्नेटिक ड्रम को हम एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया करते थे. Multi-user system provided cost saving for small business because they are single processing unit to link several personal computer, workstation या dumb terminals या mainframes. तो ये होता है dumb terminals को बहुत सारे को लिंक कर देता है. They are used personal linking several dumb terminals. 82 क्वेश्चन नंबर पे हम 82 पे हम लोग पहुंच चुके हैं. What are the three decisions making operations performed by ALU of a computer? वो कौन से तीन डिसीजन होते हैं जो एक ऑपरेशन को परफॉर्म बाय ALU को, मतलब परफॉर्म मेकिंग ऑपरेशन को, वो जनरली वो तीन डिसीजन कौन से हैं जो इसको ALU जिसको परफॉर्म करता है उसमें होते हैं. ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सारे ही होते हैं. इन तीनों को ही वो परफॉर्म करता है. तो ये तीन डिसीजंस जो पूछे गए हैं तो ये तीनों ही होते हैं. द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विथ चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इज, क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेटिंग बोलते हैं. Nepal bought a computer for the census of 2028 BS. This computer was of first generation, second generation, third generation, fourth generation. तो ये था आपका second generation. ठीक है. इसके पहले जो हम लोग ने एक देखा भी था कि नेपाल में पहला कंप्यूटर कौन सा इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो था आपका IBM 1401 था, शायद यही था. एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, शायद मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है यही वाला था. ठीक है. एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू. एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमें किस चीज़ में हेल्प करता? नो द मेमोरी कैपेसिटी, आइडेंटिफाई द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, डायरेक्ट द आउटपुट ऑफ ए प्रिंटर, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली. हमें उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली स्पेसिफाई को करने में और क्लियरली करने में हेल्प करता. 86 विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम. कौन सा जो स्टेटमेंट है वो वैलिड है हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम को लेके? इट इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, इट इज़ अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, इट इज़ अंडरस्टूड यूजर, या बोथ ए एंड बी. तो इसमें हमारा बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा. वो इट इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर भी और प्रोग्रामर भी, दोनों के द्वारा वो समझा जाता है. 87 द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश. तो टेम्पररी परमानेंट, परमानेंट टेम्पररी, स्लो फास्ट या ऑल द एबव. ऑल द एबव तो हो ही नहीं सकता इसमें, तो इसको हम काट ही दो क्योंकि सारा थोड़ी फिट कर सकते हैं. टेम्पररी भी होगा, परमानेंट भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता. तो डिफरेंस बिटवीन द मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज टेम्पररी एंड स्टोरेज इज परमानेंट. स्टोरेज तो जो होगा सो रहेगा, और मेमोरी तो है वो टेम्पररी है, वो चेंज भी हो सकता. तो ये ऑप्शन आपका टेम्पररी परमानेंट पहला वाला सही हो जाएगा. यहाँ पे टेम्पररी आएगा, यहाँ पे परमानेंट आएगा. 87 व्हेन वाज पास्कल लाइन इन्वर्टेड. व्हेन वाज पास्कल लाइन इन्वर्टेड कब इन्वर्ट हुआ? 1642. कब हुआ? 1642. क्वेश्चन नंबर 89 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड. कौन सा स्टेटमेंट इसमें वैलिड है? लेडी अगस्ता इज द फर्स्ट प्रोग्रामर. अड्डा is a daughter of Lord Bryan, a famous English poet. ADA is a programming language developed by US Defense, या all the above. इसमें जो हमारा सही है वो सारा का सारा सही है. कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच. एक कंपाइलर को हम क्या बोलते हैं? जो ट्रांसलेट करता है, क्या उसको बोलते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करता है, या उसको बोलते हैं जो मशीन लैंग्वेज इंटायर सोर्स को मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है. इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. या इसको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में इंक्लूड ही नहीं करते, इन्वॉल्व ही नहीं करते. तो जो हमारा पहला है वो सही हो जाता है. हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट किस चीज़ में करता है? मशीन लैंग्वेज में. उसे हम क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं. 91 what is required when more than one person use a central computer at same time. कब क्या रिक्वायर्ड होता है? तो उसमें हम टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है हमें. Which of the following is the first computer to use store program concept. पहला ऐसा कौन सा कंप्यूटर था जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा था? तो वो था EDSAC, EDSAC. The term gigabyte refers to. गीगाबाइट मतलब GB आप लोग सब जानते हो. कितने को हम लोग बोलेंगे? तो 1024 MB को हम लोग 1 GB बोलते हैं. और इस सबको पता होगा ये KB को 1024 KB को हम लोग 1 MB बोलेंगे, फिर इतने को आगे बोलेंगे. तो इसमें हमारा 1024 मेगाबाइट हो जाएगा. इन विच ईयर UK प्रीमियर कंप्यूटर इवेंट कॉल्ड
द विच कंप्यूटर स्टार्टेड, इसमें हमारा 1980 हुआ था, 1980 में हुआ था। वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस फीचर इज नोन एज। एक बार जब आपने पूरा सुटेबल प्रोग्राम को लोड कर दिया, जितने भी उसके डेटा चाहिए था, तो कंप्यूटर उसके बाद ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्यूटर को नहीं चाहता। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ऑटोमेटिक बोलते हैं, ऑटोमेटिक बोलते हैं। जैसे आजकल ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भी निकल रही हैं जहाँ आपको गियर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक स्पीड के अनुसार वो गियर बदल देता है, या उसमें फिर क्लच लीवर नहीं होता, आपको बस और बस बैठे रहना है। कई सारी गाड़ियाँ ऐसा भी हैं जो स्टीयरिंग भी खुद से कंट्रोल कर लेती है। तो ठीक है, वो क्या होता है, वो ऑटोमेटिक गाड़ी आता है। एक मैनुअल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक में हम ऑटोमेटिक उसी को बोलते हैं जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत ना हो। What is a brand? Brand क्या है? The name of companies that made computers. The name of products of company gives to identify this product in market. बिल्कुल सही है। A name of class indicate the similar product ना, all the above तो हो ही नहीं सकता। Machine language is 97. Machine language is machine dependent, difficult program, error prone, all the above। तो इसमें सारे ही हैं। A byte consists of 1 bit, 4 bit, 8 bits, 8 bits। A byte consists of 8 bits। अब देखो, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट फास्ट, पावरफुल, इनफेलिबल, चीप। तो मॉडर्न कंप्यूटर वेरी रिलायबल है, मतलब लेकिन इनफेलिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, व्हाट इज़ द डेटा व्हेन वेवेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन। कंसीव्ड कब हुए थे, ये यहाँ पे मैंने एडिशनल दे दिया गया है। यहाँ पहला डिस्क्राइब दे दिया है। पहला अगर डिस्क्राइब्ड आएगा, फर्स्ट डिस्क्राइब, तो 1837 होगा। लेकिन कंसीव्ड मतलब आया कब था, वो 1834 में आया था। ठीक है, जो बैबेज ने कंसीव किया था पहला एनालिटिकल इंजन, वो 1834 में किया था, और पहला डिस्क्राइब हुआ था आपका 1837 में। इसी के साथ हमने जो टाइम बताया था, ऑलमोस्ट अभी जो समय हो गए हैं वो 31 मिनट 30 सेकंड पे हो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा जो कोशिश रहेगा वो एक वीडियो में कोशिश करूँगा 30 मिनट से ज़्यादा लंबा ना हो, चाहे उसमें जितना कंटेंट आ सके। आज 100 MCQs थे आपके कंप्यूटर पे, वो पूरे हुए। काफ़ी लोग बोल रहे थे कंप्यूटर करा दो कंप्यूटर, अब कंप्यूटर मैंने करा दिया है। अब मैं ट्राई करूँगा आपका ना जनरल पार्ट और डोमेन पार्ट वाला। हालांकि कल बहुत लोगों ने बताया कि भाई डोमेन पार्ट में वो जो मैंने वीडियो डाला वो सेक्शन नहीं आता, ठीक है, तो मैं उसका सेकंड पार्ट अब नहीं ला रहा। फर्स्ट पार्ट आ गया, 50 क्वेश्चन बहुत हैं उसके। अब मैं वही पार्ट लाऊंगा जिनके डिमांड्स हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और उसके भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट ही ले आऊँगा, चाहे तो उसमें 40 क्वेश्चन हो, 50 क्वेश्चन हो। 75 क्वेश्चन के चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं कि मैं 75 क्वेश्चन एट अ वीडियो डोमेन वाला करूँगा। मैं बहुत तो 40 क्वेश्चन, बहुत तो 50 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज़ गुड फ्रॉम माई साइड। और आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। अदरवाइज चलिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।